कई हफ्तों बाद एक दरोगा अपने परिवार और पत्नी से मिलने के लिए अपने गांव जाते हैं। अपने परिवार और पत्नी से घर पहुंचकर मिलते हैं। सभी लोगों से मिलते हैं साथियों, परिवार के लोगों से भी मिलते हैं। दरोगा जी को एक जगह पैसा भेजना होता है साथियों, लेकिन उनके मोबाइल से यूपीआई के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र ही हो नहीं रहा था। बार बार दरोगा जी यह प्रयास कर रहे थे साथियों। जब उनका पैसा नहीं ट्रांसफ़र हो रहा था तो वो अपनी पत्नी से फ़ोन मांगते हैं। यूपीआई के माध्यम से उनको पैसा भेजना होता है। पत्नी फ़ोन दे देती है, लेकिन उसमें कोई यूपीआई फ़ोन पे कोई था ही नहीं। तो पत्नी से पूछते हैं कि आप तो पैसा इसी में मंगाती हैं, लेकिन आप कहाँ, आपका यूपीआई वगैरह कहाँ है। बार बार जब जिद करती हैं तो पत्नी उसको अपलोड करती है और उसको दे दिया, पति को दे देती हैं। पति अपना पैसा भेज देते हैं साथियों। भेजने के बाद जब उनके खाते को चेक किया जाता है तो उनको कई खाते मिलते हैं और करोड़ों की लेन देन भी मिलती है पत्नी के खातों में। साथियों नमस्कार, हमारे यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है साथियों। यह है उत्तर प्रदेश के कानपुर की यह घटना है। कमिश्नर के पास एक महिला जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोकर अपना कष्ट बयां कर रही है। अधिकारी से कहती है, जब वो तेजी तेजी से रोकर अपने बयान अधिकारी के सामने बयां करती है तो पत्रकार बंधु भी वहां पहुंच जाते हैं और जब उनको देखती है तो और तेज से रोने लगती है। पत्रकारों के सामने भी सारी कहानी बयां की जाती है। तो पत्रकार बंधु जो वहाँ लोग उपस्थित होते हैं उसकी बातों को सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसा आदमी इसका पति है। थानेदार भी है, उसको इतनी भी समझ नहीं है कि पत्नी को कैसे रखा जाता है। साथियों यह 17 फरवरी 2024 की इस महिला की उस थानेदार से शादी हुई थी जो कि थाना बीबी नगर का एक गांव है, मंगला अग्रसेन गांव के रहने वाली हैं आदित्य कुमार से। आदित्य कुमार जो कि उत्तर प्रदेश में दरोगा हैं। 2019 बैच के उत्तर प्रदेश के दरोगा में उनकी भर्ती हुई थी। महिला मेरठ के बवाना के रहने वाली थी। शादी के कुछ ही दिन बाद पति ड्यूटी पे चले जाते हैं। पत्नी से लंबे अंतराल पर 3-4 महीना हो जाते हैं, बात नहीं हो रही थी। तो पत्नी सोचती है कि अभी हमारी तो नई नई शादी हुई है, मेरे पति को इतना भी ड्यूटी में व्यस्त हैं कि टाइम नहीं निकलता कि मुझसे बात कर लें। दरोगा जी के जब कई महीने बात नहीं होती तो पत्नी अपने तरीके से उनकी जांच पड़ताल करती है। तो उसको जो पता चलता है, सोशल मीडिया पर वह काफ़ी एक्टिव हैं। उनके कई महिलाओं से साथियों अवैध संबंध की बारे में भी पत्नी को पता चलता है कि महिलाओं की नशीली ड्रिंक पिलाकर उनसे शारीरिक शोषण भी करते हैं और उसका वीडियो बनाकर लगातार उनके भी शोषण किया जाता है। यह जानकारी वह संबंधित थाने बीबी नगर में अपने पति के खिलाफ शिकायत भी उनकी महिला पत्नी करती है। क्योंकि वो पुलिस विभाग में होते हैं तो पुलिस के द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन अब महिला करे तो क्या करे, 25 नवंबर को वह कानपुर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचती है साथियों और अपनी कहानी बयां करती है पुलिस कमिश्नर साहब के सामने। रो रही है और पूरी हिस्ट्री बताती है। तभी दरोगा भी वहां पहुंचते हैं। दरोगा भी बताते हैं कि वह उत्तर प्रदेश के बीबी नगर थाना के रहने वाले हैं, निवासी हैं। माता पिता अब मेरे इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी कैंसर से मृत्यु हो चुकी है। गांव में मेरा एक भाई है और मेरे दादाजी रहते हैं। दादाजी ने ही मुझसे कहा था कि बेटा, मेरे परिचित की एक लड़की है यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, अगर तुम शादी के लिए राजी हो तो मैं बात करूं और तुम दोनों की शादी करा दूं। 17 फरवरी 2024 को दोनों की
शादी हो जाती है और रिश्ता ठीक ठाक चल रहा होता है। साथी पति ड्यूटी पे चला जाता है, टाइम मिलता है तो पत्नी से भी बात कर लेता है, लेकिन ऐसा समय आ जाता है कि पति को पत्नी से बात करने का ही टाइम नहीं मिलता। अचानक एक बार पति जो है घर आता है पत्नी से मिलने के लिए, उसी में उसको एक पैसे का ट्रांजैक्शन करना था। जब पत्नी का फ़ोन चेक करता है तो उसे फ़ोन पे कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जिससे वह पत्नी के ही दरोगा बनकर जांच करने लगता है। साथियों, पत्नी के 10 खाते लगभग मिलते हैं, अलग अलग खातों से लगभग करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ जब पति देखता है तो वह थोड़ा सा चौंक सा जाता है कि मेरी पत्नी की इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ है। चूँकि था दरोगा तो अपने हिसाब से एक दरोगा ही अपने घर में साथियों अपने ही पत्नी की जांच करने लगता है। लगभग जब 10 खातों उसको मिलते हैं तो वह अपने ही तरीके से करता है साथियों। लेकिन दरोगा ने उसको एक मवाना से जानकारी मिलती है कि एक दरोगा ने महिला को कोल्ड ड्रिंक पिलाकर शारीरिक शोषण किया था और उसका वीडियो बना लिया था। फिर लगातार इसका शारीरिक शोषण करने लगा। महिला शिकायत करती है थाने में, संबंधित थाने में, तो दरोगा महिला से शादी कर लेता है। यह मवाना थाने की घटना थी साथियों। जब आदित्य दरोगा थे वह जब जांच कर रहे थे तो उसी में यह जानकारी निकल कर आती है। 161 के तहत इनका बयान भी दर्ज होता है, डॉक्टर भी अपनी रिपोर्ट लगाते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने महिला अपने बयान से पलट जाती है और बताती है कि मैंने परिवार के बहकावे में आकर ऐसा बयान दिया था। दरोगा से आदित्य संपर्क करने की कोशिश करते हैं, पूर्व में जो मवाना के दरोगा थे, तो पता चलता है कि प्रेम विवाह कर लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद दरोगा जी को जेल जाना पड़ता है। साथियों, आदित्य जो दरोगा हैं जांच कर आगे बढ़ाता है। 4 अगस्त 2021 की बात है, मेरठ में एक थाने में प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि आशीष नाम के व्यक्ति ने मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट की है। यह जब प्रार्थना पत्र मिलता है, आदित्य के साथ दूसरा अमित गुप्ता का भी नाम आता है। दोनों बैंक में अलग अलग बैंक में मैनेजर होते हैं। इसके बाद 5 तारीख को दोनों का समझौता हो जाता है। महिला के बारे में बताया जाता है कि 4 शादियां कर चुकी हैं, जो लोग बताते हैं। 2 बार बताया जाता है कि कोर्ट में महिला का बयान भी दर्ज हो चुका है, लेकिन दोनों बार महिला अपने बयान से कोर्ट में मुकर जाती हैं। अब जब महिला की पोल खुलती है तो दरोगा भी डरा सहमा है। दरोगा भी सोचता है कि इससे पूर्व भी दरोगा को जेल जाना पड़ा था, कहीं मेरी भी नौकरी की बात ना जाए, मुझे भी जेल न जाना पड़े, क्योंकि पहले वाले दरोगा को सज़ा हो चुकी थी। तो दरोगा भी डरा सहमा है और महिला अपने पति दरोगा पर नज़र रखने लगती है कि ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो बताया जाता है कि महिला अपने पति को बचाने के लिए उनसे 1 करोड़ रुपए की मांग करती है। यह सुनकर दरोगा भागे भागे कानपुर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचते हैं कि हुजूर आप बचा लीजिए, मेरी पत्नी से ही मुझे बचा लीजिए। उनके सामने बयान देते हैं। मीडिया और अधिकारी वहां उपस्थित हैं। उसमें अब मीडिया असमंजस में है कि पत्नी भी रोकर बयान दे रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, पति भी आ गया है उसी स्थिति में बयान दे रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश का दरोगा भी है। अब मीडिया असमंजस में है, लेकिन पुलिस कमिश्नर जो होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा आभास हो, इसको तुरंत जांच का विषय है, आदेश कर देते हैं। डिप्टी एसपी को आदेश के लिए भेजा जाता है और ये पुलिस चूंकि जांच का विषय था साथियों, तो पुलिस इसकी जांच कर रही है। मीडिया खबर में अचानक से यह खबर क्षेत्र में फैल जाती है। मीडिया के माध्यम से यह चर्चा बहुत तेजी से फैलती है। साथियों, मेरा इस कहानी से सुनाने को
किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको साथियों जागरूक करना था। नमस्कार मित्रों।